हेलो एंड गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ दिस चैनल। आज के दिन में तुम लोगों का स्वागत है। भाई साहब मंडे की सुबह हो रही है, फिलहाल कॉफी लेके मैं अपनी आ चुका हूँ और आज मुझे कॉलेज नहीं जाना। मेरी क्लास तो है आज, लेकिन क्लास के अंदर एक टेस्ट है और वो है ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जिसके लिए फाइनेंशियल कैलकुलेटर खरीदा गया था। इसका एक टेस्ट टाइप है जो जूम से दे रहा है, तो इसलिए मैं यही हूँ। फटाफट से लैपटॉप खोल लेता हूँ अपना। टेस्ट में तो अभी 1 घंटा यार, मैं उम्मीद से जल्दी उठ के और तैयार होके और कॉफी बना के लेके आ गया हूँ, पर कोई बात नहीं, 1 घंटा एक्स्ट्रा तो थोड़ा सा इधर उधर का काम कर लेता हूँ मैं। तो मैंने अभी पेमेंट कर दी है अपने वाईफाई की। इंटरनेट की होगी, ये बहुत जरूरी है। देखो वाईफाई रोज चाहिए होता है ना, वाईफाई के बिना तो देखो आजकल क्या ही होता है। तो अब मैं डाल रहा हूँ अपने आवर्स, इसमें ऐसे आवर्स डालने पड़ते हैं जो भी पार्ट टाइम जॉब में काम करते हैं। तो जैसे मैंने 3 बजे से लेकर 6:45 तक काम किया था, तो मैं इसमें डाल दूंगा ही ना। उठिए कह रहा है 3.75 आवर्स है, ओके दबा दो इसे। ये पूरे कैलेंडर में ऐसे ऐसे घंटे आ रहे हर दिन, जैसे ये है ये है ये है ये है। अब इसे सबमिट मार देंगे, हो गया। फिर जैसे मैंने ये अपने एंड से सबमिट कर दिया है, ठीक है, लेकिन जो वो लोग हैं वो इसको अप्रूव करेंगे। जैसे अप्रूव्ड है ना, फिर जब ये वाला भी अप्रूव हो जाएगा, फिर हर 15 दिन बाद इसके पैसे मिलते हैं। चलो मेरा टेस्ट खत्म हो चुका है, फिलहाल 3:20 हो रहा है और अब मैं खाने के लिए कुछ जुगाड़ कर लेता हूँ अपना। देखता हूँ आज लंच में क्या खाया जाएगा। आई एम मेकिंग माई सेल्फ आलू के पराठे बाय हल्दीराम। ओहो अभी बनेंगे, अभी बन रहे हैं, कच्चे हैं ना थोड़े से, अभी बनेंगे, धीरे धीरे बन रहे हैं। तैयार है मेरे 2 आलू के पराठे विद अ लॉट ऑफ बटर एंड अचार। ये मिक्स्ड अचार है, तो मैंने मिर्च का अचार डाल लिया है और साथ में ऑब्वियसली मसाला। तो मेरे पास एक कपड़े पड़े हैं बड़े सारे, इन सबको तय करना है और रखना है। ये सब डेली चोर्स होते हैं कभी कभी जो करने होते हैं ना। तो आज के लिए मेरा डेली चोर नंबर 1 तो देखो यही है। अब ये एक हुडी है, इसको प्रेस करना है मुझे। एक तो ना प्रेस करने की सेटिंग नहीं हो पा रही। जैसे मैं इस चेयर पे तो बैठ गया हूँ ऐसे, लेकिन सीन वही है कि इस चेयर पे बैठ के मेरे यहाँ से पैर अड़ रहे हैं, तो मुझे प्रेस करने के लिए झुक के टुंग करना पड़ेगा। फिर डिफिकल्टी है प्रेस करने में। हाँ से शुरू करूँ इसे प्रेस करना। हो सकता है ये भी श्रिंक हो गई हो, कपड़े श्रिंक हो रहे हैं भाई यहाँ पे, इनके ड्रायर सही नहीं है। अभी मेरी ग्रुप मीटिंग भी खत्म हो गई और अभी 5:47 हो रहे हैं, लेकिन बाहर पूरा अंधेरा हो चुका है। शायद इसी के ही चलते वो डे लाइट सेविंग करके चीज ऑन हुई है यहाँ पे पूरी इस अमेरिका की धरती पे। 1 घंटा सब लोग पीछे चले गए हैं, जरा डे लाइट सेव हो जाता है ना। अंधेरा कितनी जल्दी हो गया भाई साहब, टिच ब्लैक हो गया एकदम। ऑलराइट गाइस, सो आई एम हियर, आई एम बैक अगेन। लग रहा होगा कि मैं बहुत ही ज्यादा जल्दी आ चुका हूँ बिकॉज ऑफ द पावर ऑफ एडिटिंग, ऐसा लग सकता है, लेकिन काफी टाइम बीत चुका है और मैं कुछ काम कर रहा था। लेकिन अब मैं जो काम कर रहा हूँ और वो ऐसा काम है जो मेरा करने का बिल्कुल मन नहीं है, बट दैट नीड्स टू बी डन, इसलिए वो होगा डन। उसके अलावा देखो, मैं तुम लोगों से एक बात आज के दिन करना चाहता हूँ, वो ये है कि मुझे लग रहा है कि मैंने एक पैटर्न के अंदर, एक नॉर्मल ऑर्डिनरी एवरेज पैटर्न के अंदर अब फंस चुका हूँ। मतलब अगर तुम लोग देखोगे तो इन हाइंडसाइट में क्या करता हूँ, मैं कॉलेज जाता हूँ, अब पार्ट टाइम जॉब हो गई है, पार्ट टाइम जॉब पे जाता हूँ, खाना बनाता हूँ, जिम जाता हूँ, असाइनमेंट करता हूँ, बस दिन खत्म, अगले दिन सेम रिपीट। मतलब कह सकते हैं कि हाँ मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ और मैं लगातार एक के बाद एक कुछ ना कुछ कर रहा हूँ और अपने आप को इस डिल्यूजन में डाल सकता हूँ कि हाँ मैं बहुत बिजी और मैं लगातार काम पे काम करे चले जा रहा हूँ, विच इज काइंड ऑफ ट्रू। बट अगर देखा जाएगा तो दिस इज जस्ट बीइंग एवरेज एंड ऑर्डिनरी एंड डूइंग द सेम थिंग्स अगेन एंड अगेन। तो ये एक पैटर्न में फंसना ही है ऑफ एन इंटरनेशनल स्टूडेंट वर्जन, बस। और एक बहुत अच्छी बात है और ये है कि जब भी ऐसा कुछ होता है ना, तो मेरे को ना पहले ही रियलाइज हो जाता है और पहले ही हिट हो जाता है कि देखो कुछ तो गड़बड़ है और मैं एक सर्टेन पैटर्न में फंस रहा हूँ या कुछ तो गलत हो रहा है, और मुझे वो चीज चड़क करके रियलाइज होती है। वो जल्दी हो जाती है, ऐसा नहीं कि लेट होती है, तो काफी जल्दी हो जाती है और फिर मैं उस चीज को सही कर लेता हूँ। तो मेरे हिसाब से अब वक्त आ चुका है इस चीज को सही करने के, सॉरी फोन गिर गया, गुस्सा। तो अब वक्त आ चुका है इस चीज को सही करने के लिए, क्योंकि अब इस पैटर्न से निकलना पड़ेगा ही पड़ेगा। हाँ मैं काम कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं काम कर ही नहीं रहा हूँ, बिल्कुल भी, मैं बिल्कुल काम कर रहा हूँ, मैं बिजी रहता हूँ। अगर मैं पार्ट टाइम जॉब जाता हूँ तो देखो पैसे मिलते हैं, कॉलेज जाता हूँ तो पैसे दिए हैं, अगर असाइनमेंट करता हूँ तो करने पड़ेंगे। यू कैन जस्ट से कि हाँ मैं बिजी हूँ, बट इट्स जस्ट दैट हंगर कि मैं कितना भी काम कर लूँ तब भी मेरे को एक फीलिंग आती है कि यार देयर इज मोर टू बी डन एंड दिस इज नॉट इनफ। प्लस ऑब्वियसली ये व्लॉग बन रहा है साथ में, इसमें रेगुलर अपलोड हो रहा है, मतलब हर एक दिन एक वीडियो डाल रहा हूँ मैं, बट बाकी कोई ये नहीं कर रहा है। तो ऑब्वियसली मेरे को और बहुत ज्यादा फन एक्टिविटीज और बहुत ज्यादा अलग अलग सोशल गैदरिंग्स को मिस आउट करके ये चीज करनी पड़ती है। ऑब्वियसली मेरा टाइम इसमें भी जाता ही जाता है, पूरे दिन ये बनाता हूँ, उसके बाद इसको एडिट करना पड़ता है। एंड ये सिर्फ इतना छोटा सा पार्ट है कि मैं सिर्फ डेली व्लॉग कर रहा हूँ, ये बहुत आसान है मेरे लिए ऑनेस्टली, लेकिन मेरे को इसके लिए एक बड़ा विजन है। मेरे को अलग टाइप की वीडियोस बनाने का भी मन करता है कि मैं ये बनाऊं, मैं वो बनाऊं, बट दोस वीडियोस रिक्वायर मोर टाइम, मोर अटेंशन, मोर एफर्ट बेसिकली, पर वो भी देना है मुझे, तो उसमें भी टाइम जाने वाला है। तो दिस इज लाइक अ रैंडम चेक इन जब होता है ना कुछ दिनों बाद की, जब मुझे रियलाइज होता है यार कि दिस इज समथिंग दैट इज गोइंग रॉन्ग या दिस इज समथिंग दैट आई नीड टू टॉक अबाउट, तो मैं तुम लोगों से वो कर लेता हूँ और साथ ही साथ अपना भी मतलब माइंड क्लियर कर लेता हूँ और तुम्हारे साथ भी ज्ञान शेयर कर देता हूँ। तो जब भी तुम्हें ऐसा लगे कि तुम लोग एक सर्टेन पैटर्न के अंदर फंस रहे हो जो ऑर्थोडॉक्स, ऑर्डिनरी, एवरेज एंड नॉर्मल है, उससे बाहर निकलने की बहुत ज्यादा जरूरत है हर एक आदमी को, तो मुझे भी जरूरत है इस टाइम पे।
तो फिगर आउट करना पड़ेगा। देखो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि देखो द आवर्स आर द सेम, 24 आवर्स ही मिलने वाले हैं मुझे। अब उन 24 घंटे को कैसे एफिशिएंटली ऑप्टिमाइज करना है मुझे कि मैं सब कर पाऊं, उसके बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा। देखो वो बात तो देखो बिल्कुल सही है। तो देखता हूँ, कुछ ना कुछ तो देखो थोड़ा बहुत छोड़ना ही पड़ेगा, और वो मैं प्रायोरिटी के बेसिस पे छोड़ दिया करूंगा। मतलब देखना पड़ेगा। बस देखो मैं सिर्फ व्लॉग बनाने हैं, सिर्फ कॉलेज अटेंड करने, तो देखो यहाँ पे आया ही नहीं हूँ। एक और बड़ा विजन है, एक और बड़ा एम है, एक और बड़ा फोकस है। अब उस सबको भी अकम्प्लिश करने के लिए एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगा, जिसके लिए तो मैंने अभी तक कुछ भी नहीं किया, लेकिन करना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो उसके लिए भी टाइम लगाना है। तो बहुत सारी चीजें हैं, और मैं इस पैटर्न के अंदर फंसना नहीं चाह रहा हूँ। देखो बेसिकली तो अब इससे निकलने का वक्त आ चुका है। फिगर आउट करना पड़ेगा कि इससे कैसे निकलना है और कैसे करके क्या हो, मुझे भी नहीं पता, लेकिन अभी मुझे ऐसी फीलिंग आ रही थी तो मैंने शेयर कर दी ये बात। तो देखते हैं जरा किस करवट मामला बैठता है। बट ऑब्वियसली मेरा ये सब कहने का ये मतलब नहीं है, क्योंकि देखो डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं अभी छोड़ सकता हूँ कोई भी एक चीज और कहूंगा कि यार इसका रिजल्ट नहीं आ रहा, इसको छोड़ देते हैं। मैं व्लॉग डाल रहा हूँ, 100-200 व्यू आ रहे हैं ना भाई, तो मैं आराम से कह सकता हूँ कि कोई नहीं, इसका कुछ नहीं हो रहा, इसको छोड़ देते हैं। बट आई बिलीव कि इस बार मेरे को डिसिप्लिन को रिस्पेक्ट करना है, और मेरे को रोज मैंने जो एम बना रखा है वो मुझे करना ही करना है। तो अगर मुझे रोज व्लॉग डालना है तो मुझे रोज व्लॉग डालना ही डालना है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ व्हाटएवर रिजल्ट्स आई गेट। और मुझे पता है कि अगर एक प्रोलॉन्ग्ड पीरियड तक एक सर्टेन एक्टिविटी करते जाएंगे तो देखो कुछ ना कुछ तो होएगा ही। मतलब मैं तो बेटर होऊंगा ही, कुछ तो ऐसा होगा, तो उसको भी चीट नहीं करना है मुझे। तो आई नो फॉर अ फैक्ट कि अगर मैं कंसिस्टेंटली कर रहा हूँ सर्टेन चीजें रोज 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 रोज, तो कहीं ना कहीं तो देखो उसका बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। बट लेकिन मुझे ना हमेशा ऐसा ही लगता है कि अभी और करा जा सकता है और करना है, तो बस वही वाली फीलिंग आ रही है। तो देखता हूँ कि कैसे और करना है, क्योंकि करना है यार बस। चलो आज का व्लॉग वैसे ही इतना इनफॉर्मल है, तो मैंने कहा चलो, वैसे तो देखो सारे इनफॉर्मल होते हैं, मतलब इनफॉर्मल से मेरा मतलब है जब वैसे ही सिर्फ बातें हुई हैं आज के दिन, तो थोड़ी और बातें कर लेते हैं हम लोग आपस में। तो अभी फिलहाल मैं अपना डिनर बना रहा हूँ। तो एक तो मैं ये खाता हूँ, ये फुलके है बेसिकली, फुलके रोटी जो कहना कह लो, बट ये ऐसे है, इसको सिर्फ इसमें डालना पड़ता है और ये पक जाते हैं। और साथ में मैं खाने वाला हूँ ये पनीर टिक्का मसाला। तो ये वाला MTR का यही वाला मिनट मील्स के राजमा चावल लेके आया था मैं, जो ऑलरेडी राजमा और चावल मिक्स्ड थे, जो बहुत ही खराब थे, कभी मत खरीदना उसे। पर लेकिन अब मैं ये पनीर टिक्का मसाला भी लाया ही हुआ हूँ, और एक पनीर मखनी भी लाया हुआ हूँ। मैंने सोचा आज पनीर टिक्का मसाला इसका ट्राई करके देख ही लेता हूँ कि क्या मामले, कहना क्या चाह रहा है आखिर में। और ये अगर उतना खराब हुआ भी ना तो भी मैं इसको सही कर लूंगा थोड़ा बहुत मसाला वगैरह डाल के। और राजमा चावल में बात ऐसी थी कि वो ऑलरेडी मिक्स्ड थे ना, तो उसके अंदर क्या था, जब मैंने उसको और मिक्स किया मसाला वसाला डाल के, तो उसके जो चावल थे, वो जो बड़े पीस होते थे चावल के, उसकी जगह वो कुटर पुटर ऐसे दाने दाने बन गए। बहुत ही खराब राजमा चावल थे यार। ये देखो भाई साहब एकदम फूल जाता है ये ऐसे। Oh my God, look at this guys, look at this. तो मतलब ये पनीर रखा था मैंने, गरम करना होता है ना 1 मिनट के लिए इसमें, तो मैंने गरम करने लगाया था, और ऐसा लग रहा है काफी ब्लास्ट हो गया है पनीर, तो अंदर इधर उधर सब जगह। चलो कोई नहीं, अभी के लिए तो निकालते हैं पनीर, और क्या भाई। पनीर इस टाइम ऐसा दिख रहा है, मतलब दिखने में तो सही लग रहा है। एक चम्मच मैं जरा ट्राई करके ही देख ही लेता हूँ यहीं पे, वैसे तो बहुत ही ज्यादा गर्म है अभी। मैंने इसमें एक्स्ट्रा नमक और मसाला वसाला भी डाल दिया है, तो बढ़िया है भाई, मुझे तो अच्छा लगा यार। मतलब मैंने जो इसमें मसाले वसाले डाले हैं ना, मुझे लग रहा है उसकी वजह से, और जो मैंने ऊपर से गरम मसाला डाला और ऑब्वियसली लाल मिर्च डाली और थोड़ा सा नमक, मतलब मैंने जिसमें मसाला वसाला डाल के इसका ऑलरेडी जो टेस्ट था वो एनहांस करके इसको एक पैरामाउंट लेवल तक पहुंचा दिया ना। तो अब ये लग रहा है जैसे टेंट वाले फंक्शन में हलवाई वाला खाना होता है, तो बिल्कुल वैसे वाइब आ रही है इसकी, बढ़िया लग रहा है मुझे, अब एंजॉय करूंगा मैं खाना।